हराम घोर अगर नहीं भूलते हो तो अब तुम मरो। माँ तुझे मिलाऊंगा, ना रहेगा बात और ना बजेगी लक्ष्मी जी का आगमन हो गया। लक्ष्मी तुम क्यों यहाँ आ गई? अरे खून खराबा में तुम तो बीच में आ गई हो। जाओ यहाँ से तुम। हम लोग कागज है कब लक्ष्मी पर घर भाई आता है। लक्ष्मी जी तुम इसको बचाना चाहते। चलो कैसी आई हो तुम बात हो। ये लौटा हरामखोर है, ये इससे प्यार करता है और यही लड़की से लम्बा स्वामी जी क्या कह रहा है? सुन तो पहले क्या लगता है बोलना। रुक जाओ, बुला नहीं आता बुला रहा तो भैया आता दिला रुक जाओ लक्ष्मी जी। अरे काका बेटवा बोलता है ये आज मौके पर ये लड़का है। हाँ वो लड़का है, वो लड़की है। वो लड़की है। ये दोनों प्यार करते हैं और यही लड़की से लंबा भुला गए, फिर भुला गए। ये लड़की है, ये लड़की नहीं वो लड़की है। और ये उधर वाली लड़की है। हाँ इधर वाला लड़का है। ये दोनों प्यार करते हैं तो क्या हुआ? यही से लंबा दांत जरा थी समझ ले चलते हैं। जरा स्वामी जी आप विमल जी को मारने जाए। विमल जी को मारने से पहले वसीयत स्वामी जी मारने से पहले इस वसीयत नाम में दस्तखत करवा लीजिए कि सवेरे का आधा हिस्सा इसका है। नहीं मारने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा जरा सोचो। शिरुआ वाकई यार बहुत अच्छे मौके पर आ जाती है। अरे लक्ष्मी आ पाए भगवान नसीब आए। सत्य सुनो, ऐसी दिमागी औरत मिलेगी का अगर हम इसे मिटा देते तो इसे हिस्से की जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। नगरी खोलो और इससे पढ़ो कि सुसियत का चलो दस्तखत करो। कागज अपने हिस्से की जमीन इनके नाम करो और ये जितने सफेदा है ये हमारे नाम करो। सफेदा ये दूरी थी तो हो गई। अपन जमीन हमारे के नाम करो, सफेदा हमारे नाम। मतलब मैं अपने हिस्से की जमीन इन लोगों के नाम कर दूं, क्यों? और ये सफेदा का पेड़ तेरे नाम कर दूं। वक्त है चिरकुट जो आज मुझसे सफेदा की बात कर रहा है। और मैं वसीयत के दस्तखत करूंगा।
तो हिस्से की जमीन हमने नाम नहीं करोगे। अंतर के भौजी महादेव नहीं करते हमसे खारिज कर गई। क्या कर देता है? दस्ता क्या जाने दस्तखत करता सिर्फ जमीन हमारी क्या है तेरे पास? कोई भूल है नाराज कहेगा मान ले जरा तुम नहीं करते हो राम तो फिर आप देखो बात नहीं मिला होगा और मिलाने के बाद तुम्हारे हिस्से की जमीन पे नाम खुद अब बात है नहीं हराम और आज इस नागन के कहने पर नागन नहीं लक्ष्मी है ये लक्ष्मी है। हाँ महालक्ष्मी ये लक्ष्मी है रंडियों की तरह मटक रहा है। हराम ये लक्ष्मी नहीं ये कुलछनी है कुलछनी। और आज किसी नागन के कहने पर तुम मुझे बिठाए जा रहे हो। मैं तो इस दुनिया से मिट जाऊंगा लेकिन याद रखना यही नागन तुम्हें एक दिन ऐसी जगह पर डसेगी कि पानी होगा पानी देने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं होगा और उसी वक्त ये तुम्हारा भाई तुम्हें याद आएगा लेकिन ये तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं होगा। तो हमें जो नसीहत दे रहा नहीं मैं सच्चाई बतला रहा हूँ। क्या सच्चाई बता रहा? देखेंगे नागन की तरह नागन बोल रहा है लक्ष्मी को अरे यार तुम महालक्ष्मी हो ना तुम परेशान हो लक्ष्मी जी का अपमान भाई अपमान करने वाले को हम दुनिया में जीने नहीं देंगे हम इसकी जिंदगी को छीन लेंगे साले बच्चे मारना है तेरे को मारना तेरा दुश्मन तो मैं हूँ रास्ते का काटा मैं हूँ मेरे उस बच्चे को क्यों मारा? साले हम तो कहीं मर गए थे तो तुम जिंदा आ गए हो हा? तुम जानना चाहते हो क्यों से मौत की सजा दे रहा इसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवा रहा हूँ और यह इनकार करता है इसीलिए से मौत की सजा दे रहा तो जमीन के लिए दिमाग को बिगाड़ा सुनती होगी। मैंने कहा था ना कि एक दिन ये मंजर मेरे सामने आएगा। ये वक्त सामने आ गई लास्ट में। अगर ये जमीन बच्चे के नाम में नहीं करता तो क्या होता? तो सारी जमीन मैंने इस बच्चे के नाम किया है। तो तुम इसीलिए साले राय बरेली की चक्कर डेली लगाते अरे साले बुढ़ा आराम कौन इसके हिस्से की जमीन इसके जान करके अच्छा नहीं किया है पहले तुझे मारूंगा मर गए हराम खोर कहेंगे बंद करूँ ना ताई मुंह में गोली मारूं। शेरू सबसे जहीरा में सारा बुढ़ा है अब इसको साले को मारूंगा सबसे पहले इसे मारूंगा फिर इसे मारूंगा फिर इसे लौड़िया को मारूंगा ये बोलो तुम हो कौन जो हमारे बीच में दखल देने के लिए आ गए हो? तो इसका मतलब क्या तू अपने बाप को नहीं पहचानता? साले चिड़ी की टिक्की अगर बाप बनने की कोशिश की तो अभी हम बोलते फिर हम अपने बाप के ऊपर जूता चलाते
तो भाई साला सोहनवा है बे। अबे तेरे मुंह में साले बंदूक के नाल ठोक दूंगा। अभी साले चिड़िया मारा, ये तो वक्त बताएगा। तो मुझे मारने आ गए। क्यों मारने जा रहा है? बेटी छोड़ दे मेरी बेटी को। सुहानी अगर अपनी लौंडिया की जिंदगी चाहता है तो बंदों को नीचे डाल, वरना इसके चिथड़े बिगाड़ दूंगा। नहीं, बेटी को छोड़ दे। शेरू, ये साला आया है यहाँ हमें धमकाने और हमारा बाप बनने। तुम सारे बाप बनने के लिए आए हो? ऐसे साले नदी में डुबो कर मारेंगे तुमको। स्वामी जी, शेरवा, मैंने इसका नाम सुना कि इसके पास एक भट्टा भी, उसको कब्जा कर, उसको मार। उसको भी कब्जा होगा। सारे सोहा नहीं, तुम्हारे कागज में तो सफरोहा ना। एक से आकर के हम काम में दखल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वामी सिंह, तुम मेरे बचाने आए हो, लेकिन तुम खुदा खुद बहुत जरूरी सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर इस सारे बुढ़े को मारूंगा, फिर तुम्हारी लौंडिया को मारूंगा। ये तो होगा, ऐसा तो होगा। अरे ये यहाँ घूम रहा है। लक्ष्मी जी, बोली क्या है? साथियों, ये तो वही लोग हैं जो एक बार इन लोगों की मदद की थी, जो आज तक दोबारा मुलाकात नहीं हुई। बेटी यहाँ, बेटी ये कौन है? तो ये है बड़ा भाई समर। साथियों, पहले इसे नंगा कर दो। चलो खेलो सब। और बेटी ये कौन है जो पोछा मार रही है? तो ये है भाभी, ये छिनारों की पहचान है। जो बीवी अपने पति के बदन में किसी के सामने पोछा मारती है तो समझ लो कि वो बदचलन औरत है। पतिव्रता नारी कभी दूसरे के सामने अपने पति से बात नहीं करती। इसकी आंख में स्वर के बाल चले हुए हैं। ये तो नागन है।
बन जाए वो ना बनो। बेटी ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई विमल है। जिसके हाथ में हथकड़ी है? हाँ बाबूजी। यानी इसका छोटा भाई है। ओ साथियों, ये हथकड़ी खोल दो। और ये कौन है? इन्हें मैं नहीं जानती बाबूजी। और ये लड़की कौन है? इन्हें भी नहीं जानती मैं। बेटी हटो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबूजी, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मारना है तो आप मुझे मार दीजिए। अच्छा हो या खराब है तो मेरा भाई। हिंद की लड़की इतना जुर्म सहने के बाद फिर भी अपने भाई की जान बचा। तुम शबों ने मिल जुल्म इस पर किया, कितनी जिल्लत मुसीबत तेरे कहने से जान तो बस दूंगा, लेकिन सबक सिखाऊंगा ताकि आने वाली नस्ल याद करे। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसी बदतमीजी ना करे। शादियों अंदर लाओ। भागो कितना भागो, तुम नाले तक नहीं पहुंच पाओगी। भागो। याद रखो, अब मेरे सवाल का जवाब बोल, ये कौन है? बोले हाँ, ये मेरे पिताजी पिताजी। अरे कभी ये वही बाप है जब तो जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल शहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि आज मेरे घर औलाद आया है, मेरे बुढ़ापे का चेहरा आ गया। और तूने क्या किया? तूने क्या किया? दर्द की भीख मंगाया। ये कौन है? ये मेरी माँ। माँ का मतलब जानता है? अगर माँ का मर्तबा तुझे मालूम होता तो ऐसी हरकत नहीं करता। कभी नहीं। ये बुरी माँ जो 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, जन्म देने का इंतजार किया, हर मुसीबत का सामना किया, जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता, माँ को सुकून नहीं मिलता। हमेशा अपने बच्चे की परवरिश में लगी रहती है, यहाँ तक कि गीले में सोती है और अपने होने वाले औलाद को सूखे में सुलाती है कि मेरे
औलाद पर कोई बड़ा ना है। और ये वो माँ है और वो दोनों आंखों की अंधी चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। एक बात समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। माँ के अंदर वो गहराई होती है। इसे कहा गया है जीवन साथी। वो लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं, इसे कहा गया है जीवन साथी। अपनी अंधी पत्नी को साथ देकर दर की भीख मांग रहा, इसे कहा गया है जीवन साथी। अफसोस, ये कौन है? ये भैया छोटा भाई, छोटा भाई। छोटा भाई क्या होता है? छोटा भाई एक बेटे के स्वरूप होता है। और तू अरे कमीने भाई का मतलब तुझे नहीं मालूम। जब एक भाई दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के पूजा का बर्तन टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। जब एक भाई दुनिया से रुखसत हो जाता है, शायद रात होता है। 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था। बोल, गया था या नहीं? वो कौन था? छोटा भाई। छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ वनवास रहा। और ये कौन है? छोटा भाई। तू अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतारने जा रहा है। ये कौन है? ये मेरी बहन है। आरती बाई तिलक लगाती थी, तेरे मुंह में मिठाई खिलाती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो। और उसी बहन को रंडी के कोठे पर नहीं दिया पैसा के लिए, और रंडी के कोठे पर नहीं दिया। बहन का मतलब तुझे नहीं मालूम। मैंने इतिहास में पढ़ा है, कहानियों में सुना है कि लोग दूसरे की बहन की लाज बचाने के लिए अपनी पूरी संतान कटवा दिया। और तू अपनी बहन को रंडी के कोठे पर भी नाराज है। साथियों, उसे घसीट कर ले आओ, घसीट कर ले आओ। कहाँ है महालक्ष्मी? ये तो बस सावधान है साहब, ये जिंदगी भर रहवा घूमने जो लक्ष्मी की रक्षा करेगी। याद रखो, कपड़ा नीचे, बदन मत दिखाओ। याद रखो, हमें वास्ता नहीं। सुनो, ये कौन है? इसकी बात बंदा लगा लिया। ये हाल है। इसकी माँ जब इसे जन्म दी होगी
तो जन्म देकर वो पछताई होगी कि मैंने ऐसी बेटी का जन्म देकर मेरा कोप करना हो गया। अफसोस है, लानत है कि लानत। ये कौन है? ये मेरे ससुर जी है और वो मेरी सासू माँ है। अच्छा, तो ये बीमारी है, समझ नहीं पाया। हमें पहले मालूम था कि ये इंसान है, लेकिन ये बीमारी है। अपने लक्ष्मी बात ये शब्द से कह देना था, इसका इलाज करवा दो। सासू माँ क्यों कहा गया है? ससुर सास क्यों नहीं कहा जाता, सासू माँ क्यों कहा जाता? अरे कमीनी! कोई लड़की जब मायके से रुखसत होकर ससुराल जाती है तो माँ बाप अपनी बेटी को यही दुआएं देती है कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि अपने माँ बाप को भूल जाए। एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है, इसीलिए कहा गया है सासू माँ। जब तो डोली में बैठकर आई होगी तो डोली के पीछे दौड़ी होगी, डोली से उसे उतारा होगा, कितनी खुशियां मनाई होगी, मंगल गीत गवाया होगा, क्या मेरे घर पहुंचवाई है। ये हालत है। ये कौन है? ये मेरी ननद है। याद रखना, जब कोई लड़की मजलिस से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननद का सहारा लेती है। याद रखी, हर रास्ते को बताने वाली ननद होती है, हर मोड़ पर आने वाली ननद होती है। याद रखी, जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट पड़ता है तो सबसे पहले ननद दाखिला देती है। लोग कहते हैं कि मैंने लड़की को इतना दहेज दे दिया। मैं कहता हूं 20 साल लड़की घर में नौकरानी बनकर मजदूरी करती है अपने माँ बाप के साथ। 20 साल की अगर मजदूरी जोड़ी जाए तो लड़की को पूरा नहीं कर सकता। दहेज दिया तो क्या दिया, 20 साल की मजदूरी उसे दी है। ये वो लड़की है, कभी नहीं। ये कौन है? देवर। देवर भाभी का रिश्ता को हारा। याद रखी, गीतों में कहानियों में दिया गया है कि अगर देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। भाभी देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। याद रखी, जो बात अपने पति से भाभी नहीं कह पाती वो बात सर्वप्रथम अपने देवर से बता दी। याद रखी, अगर उसका पति उसके खिलाफ जाता है तो सबसे पहले शिकायत अपने देवर से करती है कि अपने बड़े भाई को समझा दो। लेकिन तूने क्या किया, उसे मौत के घाट उतारने जा रहे। मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि आज एक नौकर के बहकाने पे आकर के अपने माता पिता को बरतना जुर्म किया, अपने बेटे जैसे देवर को बरतना जुर्म किया, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुर्म उठाए। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं, हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। शर्म तो आज मेरा असली रूप सामने आ गया।
में गुमराह था, तेरे इशारे पे मैं चल रहा था। हरामखोर, चोट तक के अंगातों के कहने पर आकर मेरे हरे भरे परिवार को बिखेर दिया। अरे वाकई में तू औरत नहीं, नागिन है नागिन, और नागिन का धन तुझे सेना बेहतर है। तू जैसी नारी को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहे। 2 मिनट की बात है, फिर नहीं कहानी कहाँ से कहाँ पहुँचती है। इस काले लिबास से बेअदब मुझे से बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सलाभारी और काली से मैं आज अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांगता हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा कर दूंगा। अपने माफी मुझसे मांग रहा है, मैं कौन होता हूँ? मेरी तरफ से अपराध हुआ। अरे गुनाह को अपने माँ बाप के साथ किया, गुनाहों की अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? काली सिंह ठीक कहते हैं आप, लेकिन कैसे इन लोगों से माफी मांगो? जिन जुबान से भला बुरा कहा, घर से बेघर किया, किससे माफी मांगो? बाबूजी, माँ, बहन, या विमल, देख माँ का दिल, माँ का दिल देख। काका, मैं आज मैं गुरु चरण,